चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए एक शांत सा बगीचा है जहां 3 दोस्त आराम से बैठे हैं और तभी एक सेब के गिरने से साइंस का एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर इस कहानी के जरिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो इस बगीचे में बैठे हैं 3 दोस्त, आर्यन, मीना और राहुल। सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा था कि तभी आर्यन के हाथ से एक सेब नीचे गिर गया। इसे देखकर राहुल ने मजाक में कहा, अरे देखो, ऐसा लगता है जैसे धरती का कोई अदृश्य हाथ हो जिसने सेब को नीचे खींच लिया। अब हुआ ये कि उनकी साइंस टीचर मिसेस वर्मा वहीं से गुजर रही थी। उन्होंने राहुल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, राहुल, तुमने जो मजाक में कहा है ना, उसमें एक बहुत बड़ी साइंटिफिक सच्चाई है। अब ये सुनकर मीना तो हैरान हो गई। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने फौरन पूछ लिया, पर मैम, ये कैसे हो सकता है? कोई फोर्स बिना टच किए काम कैसे कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल लगता है। और बस यहीं से उस अदृश्य हाथ के पीछे का राज खुलने वाला था। मिसेस वर्मा ने कहा कि चलो आज हम सब मिलकर फॉर्जेस की एक ऐसी खास दुनिया को समझेंगे, एक ऐसी दुनिया जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखती, पर हर पल हर सेकंड हमारे चारों तरफ काम कर रही है। तो सवाल वही है कि आखिर ये अदृश्य बल है क्या? साइंस की भाषा में इसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी असंपर्क बल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा फोर्स है जिसे काम करने के लिए किसी भी चीज को फिजिकली टच करने की यानी छूने की जरूरत ही नहीं है। सोचकर देखिए, ये तो एक तरह की सुपर पावर हुई ना, जो दूर से ही अपना असर दिखा दे। अच्छा, अब अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए मिसेस वर्मा ने फैसला किया कि वो 3 जादुई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगी। कौन-कौन से? पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हो जाइए तैयार, ये साइंस मैजिक शो अब शुरू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला जादू। इसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स या कूदती हुई कीलें। बच्चे तो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए कि आखिर अब होगा क्या। मिसेस वर्मा ने क्या किया? उन्होंने एक टेबल पर कुछ लोहे की कीलें फैला दी। फिर एक चुंबक यानी मैग्नेट लिया और उसे कीलों के थोड़ा ऊपर हवा में रखा। ध्यान रहे, उन्होंने उसे टच नहीं किया। और फिर जो हुआ वो सच में कमाल था। सारी कीलें अचानक हवा में उछलीं और खटाक से जाकर चुंबक से चिपक गईं। तो देखा, यही है मैग्नेटिक फोर्स, एक इनविजिबल खिंचाव जो बिना टच किए काम करता है। अरे ये वही पावर है जिसकी वजह से हमारे फ्रिज पर स्टिकर्स चिपके रहते हैं, या पुराने समय में जो कंपास दिशा बताने का काम करता था, वो भी इसी फोर्स की वजह से चलता था। पहला एक्सपेरिमेंट तो जबरदस्त था, पर मिसेस वर्मा ने कहा, रुको, अभी तो दूसरा जादू बाकी है। अब हम देखेंगे डांसिंग पेपर। इसके लिए उन्होंने एक प्लास्टिक का रूलर लिया और उसे मीना के सूखे बालों पर जोर से रगड़ा। फिर उन्होंने समझाया, देखो, जब हम ऐसा करते हैं तो बालों से कुछ बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि दिखाई भी न दे, वैसे कण जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो स्केल पर आ जाते हैं और इससे ये स्केल चार्ज हो जाता है। फिर उन्होंने उस चार्ज हो चुके स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास रखा और बस क्या कमाल हुआ, वो कागज के टुकड़े सचमुच हवा में नाचने लगे और स्केल से जाकर चिपक गए। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स पैदा ही तब होता है जब चार्ज का बैलेंस बिगड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी-कभी सर्दियों में जब हम ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो चट-चट की आवाज आती है ना, और बाल भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो इसी फोर्स की वजह से होता है। और अब बारी थी आखिरी और सबसे बड़े जादू की, उस जादू की जिसने इस पूरी बातचीत को शुरू किया था। हम सब घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए थे कि आखिर आर्यन का सेब नीचे ही क्यों गिरा? क्या उस सेब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या उस पर भी कोई इनविजिबल फोर्स काम कर रहा था? क्या वो भी एक जादू ही था? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, हर एक चीज को लगातार अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हों या बारिश की छोटी छोटी बूंदें। और हाँ, आर्यन का वो सेब भी। और इस जबरदस्त खिंचाव के लिए धरती को किसी को टच करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फोर्स तो हर जगह, हर समय मौजूद है। और इसी सबसे पावरफुल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल।
तो राहुल ने जो मजाक में अदृश्य हाथ की बात की थी, वो असल में यही था। तो देखा कैसे इन जादुई एक्सपेरिमेंट्स से पूरा रहस्य खुल गया। तीनों दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ आ गई कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो भले ही हमें दिखाई न दे, पर उनका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। मतलब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि फोर्स लगाने के लिए हमेशा टच करना जरूरी नहीं होता। नेचर की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं ना, वो अक्सर इनविजिबल ही होती हैं। वो बस चुपचाप बिना दिखे अपना काम करती रहती हैं। तो सेब का रहस्य तो सुलझ गया, पर अब एक नया और शायद इससे भी बड़ा सवाल सामने आता है। ये अदृश्य हाथ हमारे आसपास और कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं? जरा सोचिए। समंदर में जो लहरें उठती हैं, वो चांद के खिंचाव से उठती हैं। हमारे फोन तक जो सिग्नल पहुंचते हैं, वो भी तो बिना टच किए आते हैं। तो अगली बार जब कोई भी चीज अपने आप हिलती या काम करती दिखे, तो एक पल रुककर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सा अदृश्य हाथ काम कर रहा है।